Hello, children. Today we are going to read part 2 of your chapter Integrity. Integrity के लिए आपको बताया गया है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, आप पर लोग कितना भरोसा कर सकते हैं, आप किस प्रकार से अपनी कठिनाइयों का दृढ़ता से मुकाबला कर सकते हैं और विजयी होकर सामने प्रस्तुत होते हैं. There is a story about this gentleman Stephen Hawking. इनके बारे में I request you to find out more about his life. The astounding story from Oxford, England. Stephen Hawking probably had every reason to give up. गिव अप कहते हैं निराशा में त्याग देना, छोड़ देना ऑन लाइफ. उसको जिस प्रकार का जीवन वो जीने को विवश थे, कोई कमज़ोर आदमी होता तो वो अपने जीवन से हताश होकर जीवन का त्याग कर देता. एट द एज ऑफ 22 ही वॉज डायग्नोस्ड विद अ रेयर इलनेस एंड वॉज गिवन ओनली 2 years टू लिव. केवल 2 वर्ष का जीवन आपके पास बाकी है, डॉक्टर्स ने उन्हें ऐसा कहा. हॉकिंग स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ सिवियरली डिसेबल्ड. सिवियरली बहुत ज़्यादा डिसेबल थे, वो हिल फुल नहीं सकते थे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं. बस इसी तरीके से एक व्हील चेयर पर पड़े रहते थे, लेकिन पड़े नहीं रहते थे. ही वॉज ऑलवेज बिजी रीडिंग समथिंग, डूइंग हिज रिसर्च वर्क. हॉकिंग स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ सिवियरली डिसेबल्ड. ही कुड कम्युनिकेट ओनली थ्रू हिज चीक मसल्स. सारे शरीर में और कोई भी मसल काम नहीं करता था. हॉकिंग केम फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग. बहुत ही मामूली परिवार से आए थे. द एल्डेस्ट ऑफ 4 children, स्टीफन वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. डिस्पाइट हिज डिटेरियोरेटिंग कंडीशन, डिटेरियोरेटिंग कहते हैं लगातार बिगड़ती हुई, फ्रॉम बैड टू वर्स, इट वॉज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. हॉकिंग बिकेम द मोस्ट रिनाउंड फिजिस्ट since Albert Einstein. Hawking is known for his groundbreaking work on cosmology. Groundbreaking, इससे पहले इतना महान काम किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं किया था कॉस्मोलॉजी में. कॉस्मोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें यूनिवर्स और अर्थ के ओरिजिन और उसके एवोल्यूशन के बारे में बताया जाता, कैसे धरती का, कैसे पूरे नक्षत्र मंडल का, यूनिवर्स का विकास हुआ है. हॉकिंग कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स earned him many exceptional honors. In 1974, the Royal Society elected him one of its youngest members. In 1979, he was appointed to Cambridge as the mathematics professorship, a post once held by Isaac Newton. इतनी महान उनको पदवी, इतना महान पोस्ट उन्हें मिला है. His book A Brief History of Time was in the bestseller list for a रिकॉर्ड ब्रेकिंग 237 वीक्स. वो 237 वीक्स तक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही थी. ही वंस सेड, आई हैव स्पेंट माई एंटायर लाइफ ट्रैवलिंग. आप देखिए, जो व्यक्ति ऐसे कुर्सी में बंधा है वो ट्रैवल की बात कैसे सोच सकता है. बट ही वॉज ऑलवेज बिजी ट्रैवलिंग. हाउ? अक्रॉस द यूनिवर्स इनसाइड माई माइंड. वो घर में शांत होकर नहीं बैठते हैं, निरंतर कल्पनाओं में घूमते हैं. When we see the earth from space, we see ourselves as one. क्या उन्होंने लेसन सीखा? That we are all one humanity. हम सब मनुष्य, सारा संसार एक हैं. एक मामूली दुखों से भरा हुआ, बीमारी से भरा हुआ आदमी वसुधैव कुटुंबकम की बात समझा रहा है. One planet, one human race. We have to live together. This is the message. This is the biggest message he could give, that all of us should live in peace together, helping each other. He was fiercely independent. Fiercely मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र थे. He never wanted to depend upon others and unwilling to seek concession for his डिसेबिलिटीज़. मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, आपसे कुछ भी बात कही जाती है, वाई यू डिडंट डू योर होमवर्क, मैम आई वॉज सिक, you just give excuses. This gentleman never gave any excuses, though just look at his picture. He was so helpless, always sitting like this, not even able to move himself, his hands and nothing, only cheek muscles were able to move. और वो कभी भी निराश नहीं थे. He never wanted any concessions. मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, बिकॉज मैं नहीं कर सकता, मैं इसमें मायूस हूँ. नेवर. स्टीफन हॉकिंग डाइड इन मार्च 14, 2018, leaving behind a legacy of a life of integrity as an inspiration for all of us. Now, this is about जय जवान जय किसान, जिन्होंने हमें
ये नारा दिया, द ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी, साधारण जीवन कैसे जीकर आदमी महान बन सकता है। लाल बहादुर शास्त्री उसकी जीती जागती मिसाल हैं। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वॉज द सिंबल ऑफ ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी। सिंबल, प्रतीक थे वो ऑनेस्टी के और सादगी के। मैनी इंसिडेंट्स इन हिज लाइफ इंस्पायर अस इवन टू दिस डे। Once at a textile mill, the owner wanted to gift शास्त्री very expensive sarees. जैसे ही आते हैं, कोई नेता आएगा, कोई बड़ा व्यक्ति आएगा, तो लोग उसको उपहार स्वरूप चीज़ें देते हैं। शास्त्री जी को भी, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उस मिल मालिक ने सबसे कीमती साड़ी लाकर देना चाहिए। बट Shastri ji politely declined the offer and replied, I may be the Prime Minister, but it doesn't mean that I should accept all those things that I cannot afford. मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मेरी इतनी आय नहीं है कि मैं इतना कुछ ले सकूं, और क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं आप सबसे इतनी कीमती उपहार लेता रहूं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। In 1964, Shastri had to take a loan of rupees 5,000 to buy a Fiat car costing 12,000. As the Prime Minister, he used to send his kids to school in a Tonga. उन्होंने कोई अपनी बड़ी गाड़ियाँ उनको मिली होंगी, अपने एक प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्हें बहुत कुछ सुविधाएं मिली होंगी, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरे बच्चे हैं और लाल बहादुर शास्त्री के बच्चे हैं, ये प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं हैं, साधारण जीवन जिएंगे। उन्होंने उसी तरीके से अपने बच्चों का लालन पालन किया। When he passed away, Shastri's widow had to sell her pension to repay the loan he had taken from the bank. Shastri gave the slogan Jai Jawan Jai Kisan. उन्होंने ये हमें नारा दिया था as a tribute to the farmer and the soldier. उन्होंने पहली बार एक साथ, जब हमारे देश पर 1965 में 1965 war was fought against Pakistan, then he gave this slogan जय जवान जय किसान। अगर हमें जवान को जीवित रखना है, उसके हाथ मजबूत करने हैं, तो हमें किसान को मजबूत करना है। जिसका पेट भरा होगा, जिसका शरीर सशक्त होगा, वही जवान युद्ध करेगा। इस प्रकार की भावना से उन्होंने दोनों को सम्मानित किया। ड्यू टू हिज टायरलेस माने अथक efforts, India had sufficient grains to feed the population. उनके वजह से ही जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो वाइट रेवोल्यूशन हुआ, जो जिस प्रकार से आपने देश के अंदर ये जो उन्नति देखी, ये उनके ही परिश्रम का फल था। इंटेग्रिटी उनके चरित्र में देखिए, कोई किसी प्रकार का लालच नहीं, अपने पद का लाभ नहीं। whatever he could do for the country he did, and he became an idol for all of us. We should learn from his life. Now there are so many incidents given in this exercise. The king from South India, Manunidhi Cholan, was the torch bearer. Torch bearer कहते हैं, उसका नेतृत्व करने वाले थे, प्रकाश डालने वाले थे। Philosophy that nobody is above the law and all are equal. मैं राजा हूँ तब भी न्याय के सामने मैं एक साधारण मनुष्य के समान हूँ, मुझ में कोई भी ऐसी विशेष बात नहीं है और हम सब बराबर हैं। महाराजा ऑफ किंगडम ऑफ त्रावणकोर अस्वाथी थिरुनल रामा वर्मा एस्टैब्लिश्ड कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर स्थापित किया और उन्होंने सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी, म्यूज़ियम एंड जू इस्टैब्लिश सो दैट पीपल कुड get knowledge, entertainment. The Iron Man of India, जो लौह पुरुष थे सरदार पटेल, उन्होंने जो कुछ देश के लिए किया है वो बेमिसाल है। देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए he merged Hyderabad into India despite opposition from the ruler and thereby maintained the unity and integrity of India. उन्होंने देश के सम्मान को बनाए रखा, हैदराबाद को देश का हिस्सा बनाया, भारत का अंग बनाया। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह हैज़ फॉट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस। भोपाल गैस की जो ट्रेजिडी थी, उसके अंदर बहुत से लोग नींद में ही समाप्त हो गए थे, उनके लिए वो केस लड़ती रहीं। एंड इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं जो घरेलू हिंसा है, घर के ही लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा करते हैं, उसके लिए उन्होंने कानून बनवाए। नेल्सन मंडेला, इनका नाम आपने सुना होगा। ही
He fought against shackles of apartheid. Apartheid कहते हैं रंग भेद, गोरे काले का भेद. All the Europeans were taking advantage. They were exploiting those black people. उसके अगेंस्ट मंडेला ने 27 वर्ष तक जेल में काटे. एंड देन उन्होंने देश को आज़ाद किया. ही कुड मेक हिज कंट्री फ्री ऑफ दैट अपार्थाइड. Then, as the 7th Secretary General of United Nations, Ghana born Kofi Annan created global funds to fight AIDS, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया. ये वो इतनी भयानक बीमारियां थीं जिनको दूर करने के लिए, दुनिया भर से दूर करने की चेष्टा कोफी अन्नान ने की थी. सो ऑल दीज इंसिडेंट्स टेल यू हाउ इंटेग्रिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कैरेक्टर. हमारे कैरेक्टर में इंटेग्रिटी होना, सत्यनिष्ठा होना, to fight for others, to do something good for humanity is very important. I hope you must have understood this integrity and try to cultivate this quality in your character also. Thank you.